शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। बसा औकात ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, ये नहीं होना चाहिए था, तो अल्लाह ताला फरमाता तुम तो समझते हो नापसंद, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही चीज तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है। और बसा औकात ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को पसंद करते हो और ये समझते हो कि ये हमारे लिए बहुत फायदे की रहेगी, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम समझते हो कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, मगर अल्लाह के नजदीक वो बेहतर नहीं बल्कि वो बुरी चीज है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। एक ही जुमले में बात, हमें और आपको कुछ पता नहीं है, पता तो बस अल्लाह को है। अल्लाह जज़ा, इल्म तो अल्लाह के पास है कि इसमें क्या बुराई है और क्या हमारे लिए भलाई है। तो हम समझते हैं कि ये बुरी चीज है, लेकिन ऐसे नहीं है। बारिश आई हमारे लिए अच्छा हुआ, बारिश आई मरहूम के लिए अच्छा हुआ, और हमें फायदा पहुंचे ना पहुंचे, मरहूम को पहुंचा। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा कि बारिश आई। अब चंद बातें हम अर्ज करेंगे। तो मौत सबके लिए है। आज हाजी सद्दन, कल को हम। कोई बचने वाला, कोई 10, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल। अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी स्पीड और सबकी एज कंट्रोल में रखी है। एक मिनट ना इधर होगा, मिनट तो बहुत बड़ा हो गया, एक साथ ना इधर होगी ना उधर होगी। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मौत में किसी का इख्तिलाफ। डॉक्टर साहब भी मर गए, इंजीनियर साहब भी मर गए, जालिम सफाक दरिंदे जंगली भी मर गए, इंसाफ को अब बोलबाला करने वाले भी मर गए। पहले इंसान, पहले बशर हजरत अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम जब इस दुनिया ज़ाहिरी से जाने लगे 1000 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन शहजादे का नाम है हजरत शीस अला नबीना वालेहिस्सलाम। और हजरत अपने शहजादे को बुलाकर सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम ने ये फरमाया। अब जो हमारे बाबा ने कहा वो आप नोट करने की बात है और उसी पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में एक आयत ये भी है। आज लोग पूछते फिर रहे हैं, यार कंफ्यूजन पैदा कर दिया लोगों ने, किधर जाए किधर ना जाए। और यूट्यूब से तो बड़ा फितना ही नहीं है दुनिया में कोई। यूट्यूब इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा नाक, सबसे बड़ा कोबरा है ईमान को खाने के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक बड़ा मदारी, एक से एक बड़ा सपेरा, एक से एक बड़ा लुटेरा, एक से एक बड़ा जंगली और एक से एक बड़ा आजाद ख्याल, एक से एक बड़ा दिमागी एतबार से मानसिक रूप से बीमार यूट्यूब पे मिलेगा तुम्हें बोलता हुआ। एक बात को तुम 10 आदमियों से अलग अलग अंदाज में सुन लेना, कंफ्यूजन पैदा कर दिया। बात समझ रहे? तो अब कुरान शरीफ की एक आयत पढ़िए, आप उस पे अमल कर लीजिए। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किधर जाएं और किधर न जाएं। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यत्तबि' गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, पूरी आयत है, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मोमिनीन। इस आयत का मतलब ये हुआ कि गैर मोमिनीन के अलावा, गैर मोमिनीन के यानी नॉन बिलीवर्स के अलावा, यानी
गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही। अल्लाह ताला फरमाता है दो लोग हैं, मैं आपको समझाऊं पहले। दो तरह के लोग हैं, एक तो है ईमान वाला और एक है बेईमान। एक है बिलीवर, मानने वाला अल्लाह को, रसूलुल्लाह को। एक डिसबिलीवर। जो मानने वाले लोग हैं अल्लाह को, वो ईमान वाले हैं रसूलुल्लाह को। तो अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों के रास्ते के अलावा, ईमान वालों के रास्ते के अलावा जो भी चलेगा उसे हम जहन्नम में गिरा देंगे। बस बात खत्म हो गई। यानी ईमान वालों के रास्ते पे चलो, इससे भटकोगे जहन्नम में जाओगे। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है। अब ईमान वाला कौन है, ये एक सवाल है। मोमिन कौन है? तो मोमिन तो करोड़ों हैं जमाने में, मगर हम सबसे पहले मोमिन की बात करते हैं, हजरत आदम की। मोमिन तो बहुत है, लेकिन हम पहले मोमिन की बात करते हैं दुनिया में। पहले मोमिन कौन है? हमारे बाबा हजरत आदम। सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला इसी रास्ते पे रहिए, इसी लाइन पे रहिए, इसी गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह ये दुनिया भी सरसब्ज, वो आखिरत भी शादाब, न कब्र की फिक्र न हशर की चिंता। इंशाल्लाह जन्नत प्यारी पक्की हमारी, कन्फर्म जन्नत इंशाल्लाह मिलेगी। तुम मोमिनीन के रास्ते पे चलना शुरू कर दो। पहले ईमान वाले कौन है? बाबा आदम। क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही? अल्लाह जज़ाए। अच्छे अल्लाह वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो पहले तो हम उनकी जिंदगी की बात करें, बाद में कहेंगे, ताकि आपको पूरी बात मालूम हो। पहले मोमिन की जिंदगी हम देखें पहले, फिर देखेंगे उनकी वफा। अल्लाह तुम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहली बात तो वो अल्लाह ताला ने उनका पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। बहुत मोहब्बत की अल्लाह ने इंसान से। सुभान अल्लाह। बहुत। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह ने हुक्म दे के पैदा कर दिया कि तू बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद बन गया, सूरज बन गया, सारी दुनिया ऐसी बन गई। अल्लाह को क्या मुश्किल है? अल्लाह को किसी मशीन की जरूरत थोड़ी है, अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत थोड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो बस इतना कह दिया बन जा, बन गई। इतनी बड़ी जमीन बन गई, इतना बड़ा आसमान बन गया, पूरी दुनिया बना दी अल्लाह ने। उधर की बिलारी सब बना दी अल्लाह ताला ने। सिर्फ इतना ही कह दिया अल्लाह ने, पूरी कुंदरकी की जमीन को और बिलारी की जमीन को बन जा, कुंदर की और बिलारी के आसमान को बन जा, बन गया। ऐसे ही खड़ा करोड़ों साल हो गए, ना झुका ना गिरा, तना हुआ खड़ा। अल्लाह ताला फरमाता आंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाओ बना। ऐसे ही जनाब वाला, कहीं तुमने सुना है कि आसमान गिर गया? कहीं नहीं गिरा। अल्लाह ने हुक्म दिया बन जा, बन गया। लेकिन जब बारी आई हम तुमों को पैदा करने की, तो अल्लाह ये भी चाहता तो ये कह देता कि तू भी बन जा। अरे भाई धरती बन गई, आसमान बन गया, तो अल्लाह हम तुमसे भी कह रहे तू भी बन जा भाई, हम भी बन जाते। मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हमसे मोहब्बत की और अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे बाबा का पुतला तैयार फरमाया। और बहुत दिनों में जाके वो पुतला बना, पूरी दुनिया की मिट्टी इकट्ठी की गई जनाब वाला, बड़ा एहतमाम हुआ। फरिश्ते पूरी दुनिया से मिट्टी लेके आए, उस मिट्टी को गूंदा गया और उस मिट्टी को गूंदा गया, उस मिट्टी में खुशबुएं आई। फिर जनाबे वाला उस मिट्टी को जनाब वाला वो गीली हुई, अल्लाह ने हवाएं चलाई और जनाबे वाला उस मिट्टी में जब बजती हुई आवाज पैदा हुई, पुतला बनाया अल्लाह ने। और जनाबे वाला इतनी मोहब्बत के साथ हर चीज को उसको सिटेबल मकाम पे रखा। आप देखो ना, आंखों को अल्लाह ने यहीं रखा। मेरा अल्लाह चाहता तो एक आंख इधर रख देता, एक इधर रख देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। जनाब वाला बहुत खूबसूरत पैदा कर दिया। अरे भाई अल्लाह चाहे तो एक कान को सर के ऊपर रख दे, एक कान को ठोड़ी के नीचे रख दे, मगर लोगों को क्या? अल्लाह ने क्या कर्म किया। देखो ना कितना खूबसूरत अंदाज। तुम देख लो, भैंस को देख लो, बैल को देख लो, सांप को देख लो, जानवरों को देख लो कैसे रेंगते फिर रहे हैं, कीड़ों को देख लो, और भैंस को देख लो जनाब वाला, बैल को देख लो कैसे बेचारे इधर से उधर
फिर रहे हैं मारे मारे हुए, देख नहीं रहे? और एक तुम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना हुलिया देखा, कदो कामत देखी? अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा कर दिया, नाक की जगह सुभान अल्लाह, रुखसार सुभान अल्लाह, पेशानी उसके मकाम पे, आंख उसके मकाम पे, कान उसके मकाम पे, जहाँ दिल बेहतर था वहाँ दिल बना दिया, जहाँ जिगर बेहतर था वहाँ जिगर बना दिया, जहाँ फेफड़े बेहतर थे वहाँ फेफड़े बना दिए। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरे जिस्म के अंदर रगों का वो नेटवर्क बनाया, रगों का और नसों का वो जनाब वाला सिस्टम बनाया कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर रगों का ये नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही की शान है। पूरे जिस्म में तुम गौर करो, ऐसे ऐसे चौराहे हैं रगों के कि किसी का खून इधर को जा रहा है, किसी का ब्लड इधर को जा रहा है। और जनाब वाला हाँ गौर तो करो, मेरा अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है तुम अपने आप के अंदर ही गौर कर लो, तुम अल्लाह की तरफ जनाब वाला जरा मुतवज्जे हो जाओ और अपने वजूदों में, अपने जिस्मों में अल्लाह की कुदरत के जलवे तलाश करो। अगर तुमने अपने जिस्मों में अल्लाह के कुदरत के जलवे तलाश कर लिए तो मैं मानता हूं कि इंशाअल्लाह तुम अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाओ। अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत के साथ हम तुमों को, अब मैं इसी पे अगर बोलूंगा तो लंबी होगी बात, मगर मुझे जो है चंद बातें अर्ज करनी है। बहुत दिनों में आए हैं, आना जाना लगा रहेगा। कुंदरकी हमारी है और कुंदरकी से हमें मोहब्बत, आपको हमसे मोहब्बत। हमारे एक दोस्त हैं इरशाद भाई, उनका हुक्म था, वो इनके दोस्त हैं तो हाजिरी हो गई। हालांकि बाहर के जलसे बहुत ज्यादा हैं, आराम है नहीं। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें पैदा किया, बाबा आदम को। और जनाबे वाला जब मिट्टी बजने लगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें रूह डाली, और रूह डालने के बाद जनाबे वाला अल्लाह ने छोड़ा नहीं, बल्कि हम हमारे बाबा को इल्म दिया। सुभान अल्लाह। जैसे जनाब वाला जानवर इधर उधर फिर रहे हैं ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारे बाबा को इल्म दिया, कई लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्तों से फरमाया सजदा करो, इतनी मोहब्बत की फरिश्तों से सजदा करवा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला अल्लाह ने पैदा करके बाबा आदम को रूह डाल के बाबा आदम को जनाबे वाला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जब उसने कुरान उतारा तो अपने महबूब से फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सहना की कसम और तेरे शहरे अजीज की कसम, जिस शहर में तू पैदा हुआ है मेरे महबूब, उस शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बेहतरीन कदो-क़ामत में अल्लाह जज़ाए खैर। और ऐसा हुलिया दिया, ऐसी कदो-क़ामत अता फरमाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम लोगों को अच्छा रखे और मरहूम को अल्लाह ताला इस आयत करीमा के तिलावत का सवाब अता फरमाए। करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। पैदा कर दिया। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? जन्नत में जनाबे वाला मजे आते रहे, जन्नत में रहते रहे, जन्नत में मजे आते रहे, बाबा आदम के मजे आते रहे, मगर अकेले थे। अल्लाह ने और करम कर दिया, उनकी बाई पसली से हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया। जब वो पैदा हो गई तो जनाबे वाला हजरत आदम अलैहि नबी बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबरू वो गज़ाला जबीन। सुभान अल्लाह। क्या नूर का आबशार था जो पेशानी से पेशानी से जनाबे वाला बराबर था। फरिश्ते भी हमारी माँ को देखने के लिए अल्लाह से
इजाजत ले लेके आते थे। और जब हमारी माँ को फरिश्ते देखते थे हजरत हव्वा को, तो जनाबे वाला अल्लाह से कहते थे सुभानक या अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज तूने हव्वा की शक्ल में पैदा फरमाई है, सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला फरिश्ते भी हजरत हव्वा को देख देख के अल्लाह की कुदरत की तारीफें करते थे और अल्लाह की तस्बीहें बयान फरमाते थे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वो जनाबे वाला इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, मैं अगर उनके हुस्न जमाल की बात करूं, अपनी माँ के हुस्न का जिक्र करूं, तो जनाब बहुत टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंतहाई हद तक हसीन थी हजरत हव्वा अला नबीन, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी तरफ हमारे बाबा का हाथ उठा, हाथ चला, ये पहले मोमिन है। इनका तरीका देख लो, इसी तरीके से बात तमाम, जिंदगी गुजारो। जब इनका हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम ठहरो, आदम ठहरो, हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर दे देना चाहिए। मेहर आजकल लोग देते नहीं, तवज्जो नहीं करते इन चीजों की तरफ, बस पतीलों पे लगे हुए हैं कि हमने 20 पतीले और हमने 40 पतीले पका दिए, हमने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, शादी हाल में कर दी। मगर जब आगा मेहर का नंबर तो सरेंडर हुआ बड़ा पहली मुलाकात में कि माफ कर दो, तो माफ करवा रहे हैं। अबे मर्द है या मुसीबत, 10 पतीले कम पका लेता, शेख ही कम पका लेता, पहले मेहर देता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर दो आदम। तो सुनने की बात है, बहुत मजे की बात है, और पहले मोमिन की बात है। मेहर अदा करो आदम। सैयदना आदम अलैहि नबीना वालैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा को मेहर में। इरशाद फरमाया, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला। इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, मुस्तनद रिवायत है कुदर की वालों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए आदम हव्वा का मेहर ये है, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर मेहर क्या। अल्लाह फरमाता हव्वा का मेहर ये है आदम कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, और जोर से। रसूल पाक का प्यार जनाबे वाला मेहर है, रसूल का नाम मेहर है, रसूल पाक का तुम्हारे लबों पे नाम आ जाना ये हव्वा का मेहर है। जैसे ही मेरे नबी का नाम आया लोगों, हजरत आदम के लबों पे हमारी माँ हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नामे रसूल से माँ बाप के लिए हलाल हो रही है। वहीं से इंसान का नेचर बनता है, वहीं से इंसान की फितरत बनती है। मेरी और तुम्हारी फितरत, मेरा और तुम्हारा नेचर, मेरा और तुम्हारा जनाबे वाला, मेरा और तुम्हारा जो फितरतें बनी हैं वो उनसे ही तो बनी है। इसका मतलब नबी पाक का नाम हमारे नेचरों में चला, जब रिश्ते में ही बन गया। नबी का नाम रिश्ते में ही तो बन गया, अम्मा अब्बा के, बात तमाम हो गई। इसका मतलब नबी से प्यार करना अपने नेचर से हमाहंग होना है। और अगर कोई नबी से प्यार नहीं कर रहा है तो ऐसे मान के चलो वो नेचर से लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ बगावत का झंडा लहराए बड़ा जनाब वाला। और ये मैंने देखा और तुमने भी देखा, और नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी। नेचर से कितने दिन लड़ लेगा। ढीली पैंटे पहनते थे, फिर जनाब वाला टाइट पहनने लगे, तुमने देखा नहीं, अब टाइट से भी दिल भर गया, फिर ढीली पहनने। बात समझ रहे? पहले कच्चे मकानों में रहते थे, फिर बिल्डिंगें बना ली, मगर बिल्डिंगों से भी दिल भर गया तो जनाब वाला मिट्टी की पीओपी करा रहे हैं।
मिट्टी के झोपड़े बना रहे हैं, और झोपड़ों को, बिल्डिंगों को तो वीआईपी का नाम दिया गया, और झोपड़ों को कहते हैं वीवीवीआईपी बैठेंगे यहाँ, यानी झोपड़े में वीवीआईपी बैठेगा। कुछ समझ में आ रही? फितरत की तरफ लौट रही है दुनिया। पहले हम गुड़ की चाय पीते थे, काहे की चाय पीते थे, फिर हमारा विकास हुआ, हम तरक्की कर गए, हम विकसित हो गए। विकसित हुए तो बाजारों से चीनी आने लगी। अब जिसके घर में गुड़ की चाय बन गई वो नंबर 3 का आदमी कहला, 3rd क्लास का है, और चीनी की, अरे भाई 1st क्लास का आदमी है, चीनी की चाय। तो अब चीनी की चाय पीते पीते ऐसा दिल भरा कि अब हर घर में गुड़ की चाय बनने लगी। तो गुड़ की बनाओ, अब फरमाइश कर करके, बल्कि बड़े बड़े होटलों में गुड़ की चाय का दौर चलने लगा। नेचर से लड़ नहीं सकता बहुत दिनों तक आदमी। तवज्जो है, यही हाल हुआ। देखो, हर 12 रबीउल अव्वल को, हर 12 रबीउल अव्वल जब सुन्नी जुलूस निकालते थे, हुजूर का जुलूस सुन्नी निकालते थे, और सुन्नी नौजवान सड़कों पे आके दुनिया वालों से कहते थे कि वो दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल, गुलामों के लिए यौम रसूल। तो देवबंद के लोग जनाबे वाला बढ़ बढ़ के हमसे ये पूछा करते थे कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है। हर 12 रबीउल अव्वल को देवबंद के लोग हमसे यही पूछते थे। पुनरकी में भी पूछा जनाब वाला, बाहर भी पूछा कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। मगर वो नेचर से लड़ रहे थे, इसलिए कि नेचर में हुजूर की मोहब्बत शामिल है। इंसान के नेचर में लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। मगर इसी सन 2024 में हमने अपनी आंखों से देखा कि सुन्नियों ने बाद में निकाला, और कानपुर में पहले देवबंदी हुजूर का जुलूस निकाला वाला, आगे आगे देवबंद के मौलवी, पीछे पीछे देवबंद की जनता। कल तक हमसे सबूत मांगने वाले लोग, हमसे कहने वाले शो एविडेंस, शो एविडेंस, शो प्रूफ ऑफ होली प्रॉफिट्स बर्थडे सेलिब्रेशन, हमसे सबूत मांगने वाले कल तक 12 रबीउल अव्वल को आखिर नबी का जुलूस क्यों निकालने लगे? इस वजह से कि नेचर से बहुत दिन तक नहीं लड़ सकता आदमी, आखिरकार उसे हुजूर की वफा की तरफ आना होगा, एट लास्ट उसे आना होगा, उसे मुस्तफा से प्यार करना होगा, उसे मुस्तफा की इज्जत को समझना होगा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हुजूर की अज़मत के सदक़े में अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? यानी नबी का नाम, उनकी वफा हमारे खमीरों में है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मरहूम को गुनाहों को माफ फरमाए। हाँ सही करा, तवज्जो करो। तुम्हारी समझ में मेरी एक बात आ गई। दूसरी बात, पहले मोमिन का कारनामा, नबी का नाम आ गया जनाब वाला, निकाह मुकम्मल हो गया। फिर जनाब एक दिन ऐसा आ गया, गंदम का दाना खा लिया, तवज्जो की जरूरत है, गंदम का दाना खा लिया, बाबा आदम ने गंदम का दाना खा लिया, गंदम का दाना खा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम जमीन पे आ जाओ। हमारी खुशनसीबी से हिंदुस्तान के अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम आ गए। अल्लाह ने उतार दिया यहाँ, कहाँ? सरानदीप के पहाड़ों पे, और हमारी माँ को उतार दिया जद्दे में। तो जद्दे में हमारी अम्मा और हमारे अब्बा कहाँ थे? सरानदीप, हिंदुस्तान के पहाड़ों पे, सरानदीप के पहाड़ों। रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते रोते 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो गए। हमारे अब्बा को, पहले मोमिन है, पहले बशर है, पहले नबी हैं, तड़पते तड़पते 100 साल हो गए। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया था। 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। आज लोग कहते हैं, तुमसे कहते हैं अल्लाह से
मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। और तुम्हें जनाब वाला पट्टियां पढ़ाते हैं लोग, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन अल्लाह से ही मांगो अल्लाह देगा कहने वालों से ये पूछो कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मगर हजरत आदम तो हैसियत वाले। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है, वो इज्जत वाले हैं, वो शान वाले हैं, वो ताकत वाले हैं, वो अबुल बशर हैं, वो इंसानों के बाप हैं, यहां तक कि वो मेरे नबी के भी बाप हैं। 250 साल हो गए तड़पते तड़पते, क्राइंग लाउडली। 250 साल वीपिंग लाउडली। अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। पूछो भाई, ये तो 250 नहीं बल्कि 300 साल हो गए, पूरे 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल और ये कह रहे हैं हम अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, और तुम आ जाते हो भोले भाले लोग कहने में। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांग रहे थे वो, और हमसे अच्छे अंदाज में मांग रहे थे वो। हम क्या मांग लेंगे यार? हमारे और तुम्हारे मुंह ऐसे हैं जैसे बाबा आदम के। अरे बोलो, वो नबी है, वो अच्छी तरीके से मांग लेंगे या तुम अच्छी तरीके से मांग लोगे? मगर फिर भी कितने दिन हो गए? 300 साल। अब कुरान पढ़ो, पहला पारा। मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता तो फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने बाबा आदम के दिल में कुछ कलमे डाले, और उन कलमों का मतलब ये था कि दुआ ऐसे नहीं की जाती है जैसे तुम दुआ कर रहे हो, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है। वो तरीका अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में डाला। फिर जनाब वाला रोते हुए आदम ने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले मांगते थे या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे माफ कर दे, मगर अब जो तरीका आया है दिल में अब वो ये नहीं है जनाबे वाला। अब इन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। हाथ उठाए रोते हुए अपने रब से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, और जोर से अल्लाह जज़ाक दे। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं है अल्लाह, प्यारे नबी के वसीले से मैं अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन करे। तवज्जो है? ए अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से। अल्लाह अच्छा रखे आप लोग। किसके वसीले से? किसके वसीले से? किसने कहा ये? पहले मोमिन ने। किसने कहा? नबी ने, पहले मोमिन ने, पहले इंसान ने। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिन का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। बात क्लियर हो गई? बात क्या हो गई? अब कुंदर की में नहीं देखना है, बिलारी में नहीं देखना, गांगन पे नहीं देखना। तुम तो क्लियर हो गया कि पहला मोमिन नबी का वसीला मांगता है, हमें भी वही करना चाहिए। अब जनाबे वाला उन्होंने कहा अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले, बैठ जा बेटे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से। बहुत सुनने की बात है भाई, और अभी तो बात आई भी नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम परेशान तो नहीं हो? मैं 1 घंटा कम से कम बोलूंगा, और 1 घंटे में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। 22:50 से शुरू कर दिया, खत्म कर दूं, बिल्कुल फिक्र ही मत कर। खुशी हुई तुम्हें देख के, और मुझे इसलिए और ज्यादा खुशी हुई कि जब बारिश आई थी तो तुम में इंतशार हुआ, तुम फैल गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए। और दोबारा अरेंजमेंट में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और ज्यादा लगे, तो तुम्हें बिल्कुल अपने घरों को चले जाना चाहिए था। तुम्हारे पास जवाब भी था, रास्ता भी था, वजह भी थी। लेकिन फिर भी
कमाल के हो आप। अल्लाह आपके इस जज्बे का बेहतर सिला दोनों जहान में अता करे कि 20-30 मिनट के रीअरेंजमेंट में भी आप अपने घर नहीं गए, नबी का जलसा दोबारा हुआ और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुस्तैदी और चाक चौबंद होकर फिर हुजूर के जलसे में तशरीफ लाए। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह आपके मरहूमों की बख्शिश फरमाए और हाजी सद्दन की बख्शिश फरमाए, आमीन बिजाएं। और कुंदरकी के कब्रस्तानों में जितने भी ईमान वाले और ईमान वालियां लेटे हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार। आगे करता हूं बात। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया, नबी के जैसे ही उनके लबों पे नाम आया, हे अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले, हालांकि अभी नबी आए नहीं है, नबी अभी तो आने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो मुस्तफा आए नहीं है, तवज्जो है। लेकिन देखो कैसे आइडियल बना दिया गया, रिश्ता हुआ तो रिश्ते में बांध दिया गया, बाहर तशरीफ लाए तो उनके नाम का वसीला का बाकायदा अल्लाह ने इल्का फरमाया उनके दिल पे कि नाम लो हुजूर का, आइडियल घोषित। इसीलिए हमारे नबी को अल्लाह ने हमारा लोग अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में, अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में कि ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है। और हर पार्टी वाला, दुनिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करता, दुनिया में पार्टियां हैं, दुनिया में कम्युनिटीज हैं, दुनिया में नेशंस हैं, दुनिया में कौमें हैं, हर कौम का कोई ना कोई आइडियल होता है, हर नेशन का, हर पार्टी का हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है। लोग उस पर मरते हैं, उसके मुजस्समे बनाते हैं, उसके स्टैचू बनाते हैं, चौराहे चौराहे खड़े करते हैं कि ये हमारे, ये हमारे, फिर फूल मालाएं डालते हैं और मालाएं अर्पित करते हैं और जनाबे वाला फोटो खिंचवा के अखबारों में देते हैं, देते नहीं देते, हमारा 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 हमारा, सब कहते हैं हमारा हमारा, हम कहते हैं तुम्हारा कैसा, बोले हमारे का जवाब नहीं। कोई आदमी अपने आइडियल की कभी बुराई नहीं करता। आज तक तुमने सुना जिस कोई आइडियल किसी का हो और उसकी वो बुराई करे? जैसे गांधी जी के मानने वाले गांधी जी की कभी बुराई, अंबेडकर जी के मानने वाले अंबेडकर जी की कभी बुराई नहीं करते, करते हैं क्या? सब कहते हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले कहते हैं फराबी का जवाब नहीं, जनाब वाला जिसे जो मानता है कहता हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। एक अकेला निकम्मा यही कलमा पढ़ने वाला है जिसका आइडियल इसने नहीं बनाया, बल्कि आइडियल अल्लाह नहीं बनाया। मदीने वाले नबी को पूरे इंसानों का आइडियल, आदमियत का आइडियल, आदम का आइडियल अगर घोषित किया है किसी को तो अल्लाह ने, मैंने नहीं बनाया मुस्तफ़ा जान रहमत को, न तुमने बनाया, न जनाबे वाले इंसानों ने बनाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मेहर में नाम है मेरे नबी का और तेरी बख्शिश और तेरे गुनाह, अगर तेरी खता इज्तिहादी की माफी चाहिए तो नाम है मेरे नबी का। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइडियल घोषित कर दिए गए मुस्तफा। अब अगर तुम सबसे पूछते हो कि तुम्हारा आइडियल कैसा है, तुम्हारा आइडियल कैसा है, सब कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, तो कोई अगर हमसे पूछ ले, अरे भाई कोई हमसे पूछ ले कि हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा भी है कोई आइडियल? तो कहां भी है एन आइडियल, हमारे भी आइडियल। कहा तुम्हारा आइडियल कैसा, हाउ इज योर आइडियल, कैसा है तुम्हारा? तो अब हम उसके नेगेटिव पहलू बयान करेंगे पहले कि हाँ था तो मगर अब नहीं है। मादल्ला, अबे हमारा आइडियल तो कल भी था, आज भी है, कल भी सलामत और आज भी सलामत। और तू अगर किताबें नहीं पढ़ता मत पढ़, अकल दौड़ा, दिमाग दौड़ा और ये देख हमारा आइडियल मदीने वाला नबी है, पूरी दुनिया का दूल्हा है, सारी दुनिया सजी उसके लिए। और देख पूरी बारात सलामत है, ये चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, पूरी दुनिया सलामत, यानी पूरी बारात सलामत। इसका मतलब दूल्हा भी सलामत, क्योंकि आज तक कोई बारात हमने बगैर दूल्हा के, और अगर देखी है तो पिटती हुई देखी। अगर कोई बगैर दूल्हा की बारात है तो वो पिटती हुई मिलेगी, तुम्हें कदर नहीं मिलेगी। मगर यहाँ तो पूरी बारात की कदर, सूरज की भी कदर हो रही है, चांद की भी हो रही है, धरती की भी हो
रही है, आकाश की भी हो रही है, गगन की, मगन की और हवाओं की, सबकी कदरें हो रही हैं। अल्लाह कर रहा है सबकी कदरें, इसलिए कि दूल्हा, जोर से बोलो। इसीलिए आला हजरत बोले दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको मुश्किल में है, बराती पुरखार बादिए हैं। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता हूँ, मेरा नबी कल भी सलामत आज भी सलामत। ये कहते हैं आइडियल, कैसा आइडियल? हमारे आइडियल में ये था और वो था। अबे था नहीं, है हमारा आइडियल मदीने वाले नबी। फिर कहते हैं उनमें ये कमी थी और वो कमी थी, जैसे कहते हैं हमारी तरह वो बशर थे, मादल्ला है सदबान मादल्ला। अबे उनकी तरह तो ना दुनिया में कोई आया ना आ सकेगा, क्योंकि वो अनोखे अलबेले और निराले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में अलबेले कैसे हैं एक बात बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बताओ अलबेले कैसे हैं? अलबेले निराले अनोखे ऐसे हैं हमारे नबी। ये बात सुनने की है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अभी आयो, जल्दी बैठ जाओ, आया। अल्लाह तुम्हारा नसीब रोशन करे। कैसे छोटे छोटे बच्चे सुनने आए। बैठ जाओ कारी शाहनवाज। क्या है अलबेले कैसे हैं बताओ? अलबेले इस नोट करना और याद करना इस बात को। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलबेले कैसे हैं? अरे ऐसे अलबेले हमारे नबी कि 1,24,000 नबी और रसूल आए कमोबेश दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराफत और सबसे ज्यादा इज्जत वाली वही मखलूक है नबियों की। उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा इज्जत वाला दुनिया में, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कौम, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कम्युनिटी, कोई समाज, कोई समाज नहीं। लेकिन 1,00,000 बात मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। 1,24,000 नबी और रसूल भी जो आए हैं दुनिया में, वो सब अल्लाह ताला की सिफत का साया बन के आए हैं, जात का नहीं। ये बात नोट करनी। किसका? अल्लाह ताला। दो बातें, एक अल्लाह की जात और एक अल्लाह की सिफात। तो अल्लाह की सिफात का मजहर बन के सब आए। हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत आदम भी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी। अल्लाह इन नबियों के वसीले से हाजी शद्दन की बख्शिश फरमा दे। इन सारे नबी और सारे रसूल जो भी आए हैं, सब अल्लाह की सिफात का मजहर बन के आए, कोई जात का मजहर बन के नहीं आया। मगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे कुंदरकी के गैरतमंद मुसलमानों, बात सुनना और समझ लेना और नोट कर लेना, यहाँ भी और यहाँ भी नोट कर लेना, दिल में भी और दिमाग में भी, कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे नबी हैं जो अल्लाह की जात का साया बन के दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। वो सिफात का नहीं बल्कि जात का साया बन के। यही वजह हुई कि उनका साया नहीं हुआ। और जोर से बोलो। अरे आला हज़रत कहते हैं साये का साया ना होता है ना साया नूर का, वो खुद साया है। और साये की परछाई कभी देखी? अरे भाई तुम्हारी तो परछाई है, मगर तुम्हारी परछाई की परछाई, अरे परछाई की परछाई कहाँ होती है? अगर परछाई की परछाई हो तो मेरे अकेले की परछाई पूरी कुदरत को हिल लेगी। भाई परछाई हो गई 2 मीटर की, फिर परछाई की परछाई हो गई 4 मीटर की, फिर परछाई की परछाई, तो परछाई की परछाई तो हुजूर की परछाई इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद परछाई है अल्लाह की जात की। अल्लाह की जात का साया बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर, पूरी दुनिया में अकेले मेरे नबी हैं जो अल्लाह की जात का मजहर बनकर। आप कोई नहीं आया जात का मजहर। जब कोई आया ही नहीं जात का मजहर बनकर, तो अकेले ही तो हुए मुस्तफा, हुए नहीं अकेले। है कोई उनकी तरह? झूठ बोलते हैं दरिंदे, झूठ बोलते हैं बेवकूफ, झूठ बोलते हैं जाहिल, आवारा ख्याल कि नबी हमारी तरह है। अबे हमारी तरह नहीं, उनकी तरह जमाने में कोई पैदा हुआ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जान वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार बरेली वालों ये बताओ कि आपका आइडियल कैसा है? तो आला हजरत बोले, अरे तुम जानना चाहते हो मेरे आइडियल के बारे में? मेरा आइडियल ऐसा है कि दुनिया में तुमने
गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब के अंदर कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा दुनिया में शम्मे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में प्यारे नबी का जलवे ज़ेबा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल इधर दूर से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और यार रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे चमा नहीं। आगे बढ़ूं, खुश रहो, परेशान तो नहीं हो? अल्लाह जज़ाए खैर। और आगे बढ़ो, वसीला जैसे ही लिया ये मुस्कुराने लगे, शैतान रोने लगे। शैतान ने मीटिंग बुलाई सारे शैतानों की कि ये क्रांति कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया। ये रो रहा था, हम हंस रहे थे, अब हम रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये परिवर्तन। तो एक वो बोला, अब छोटा वाला शैतान, समंदर में हुई थी मीटिंग इनकी, छोटा वाला शैतान बोला, किताबों में लिखा है, छोटा जो सबसे छोटा था, बोले अगर मैं गुस्ताखी माफ हो जाए तो मैं कहना चाहूंगा। तो शैतान ने कहा आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बता क्या कहना चाहता है। तो ये कहता है छोटा वाला बड़े वाले से कि साहब ये वसीले का कमाल है। तवज्जो है, किसका कमाल है? अरे जो ये इनकलाब आया, क्रांति आई है, ये जो बदलाव आया है, ये वसीले का कमाल है। तो बड़ा वाला बोला अब तो चला गया तो चला गया, अब वसीले भाई बैठ जाओ कुंडली मार के। सबसे यही कहते रहो हराम है, हराम है, हराम है। डॉक्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, मास्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, इंजीनियर के दिमाग पे बैठ जाओ, और यही कहते रहो हराम है, हराम है। अरे इस डॉक्टर मास्टर से कोई पूछे अगर हराम होता तो नबी हराम काम करने आता है दुनिया में कोई? अरे आता है कोई? नबी हराम काम करने नहीं, हराम को मिटाने आता है। नबी शिर्क करने नहीं, शिर्क को मिटाने के लिए आता है। अगर वसीला हराम होता या शिर्क होता तो किसी सूरत भी बाबा आदम मुस्तफा के नाम के वसीला। तवज्जो, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुनो। मुलाकात तो हो गई, जब तौबा कबूल हो गई तो मुलाकात भी हो गई अरफा के मैदान। तफसील है, बहुत डिटेल है। तीसरी बात सुनो, जब जनाबे वाला उम्र पूरी हो गई, टाइम मुकर्रर था अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से, जब पूरा हो गया तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया, दुनिया के जाने से पहले अपने बेटे को बुलाया, शीश नाम है उनका। और जनाबे वाला हजरत शीश से कहने लगे मेरे लाल मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम हुआ पूरा, अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा हूँ। यही चलन है जमाने में बेटे, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन सब जाएंगे, मगर मेरे लाल एक बात नोट कर लेना। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुला के फरमाया, ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लख्त जिगर, इज़ा ज़करतल्लाह फज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ मेरे बेटे ऐसा करना, मेरे मरने के बाद जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले ले। पहले मोमिन की जिंदगी देखिए आप, शुरुआत नबी से, आखिर नबी पर। क्या कहते हैं? इज़ा ज़करतल्लाह, ए मेरे बेटे जब तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना। अभी नबी आए नहीं तो हज़रत शीश को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे बाबा ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शीश मेरे लाल, अरे ये वही तो हैं जिनके नाम की बरकत से तेरे बाबा की डूबी हुई कश्ती तैरा दी गई थी। इनके नाम की बरकत से तेरे बाबा को
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खता इज्तिहादी को बाबा की माफ कर दिया था, ये वही नामे वाला है जनाबे वाला हजारों साल पहले चर्चा का विषय बन गए मुस्तफ़ा। और पहला इंसान, पहला मोमिन अपने बेटे से कहता नबी को याद रखना, नबी को याद रखना। हजरात मोहतरम, ऐसे ही ये लोगों, जब आदमी की वफा मौत का वक्त करीब आता तो उसे पता चल जाता है कि या तो हकीकत अल्लाह है या हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही वजह रही बड़े बड़े काफिरों को भी तुम देख लो, फिरौन मरा, जब फिरौन मरा, तवज्जो है तुम्हारी, 6 मिनट और लूंगा, घंटा तो पूरा हो, घंटा तो पूरा करूं, आगे को अगर इनकी मर्जी होगी भाई साहब ये हमारे पुराने ऐसे ही जन्नतिया था। हाँ पिला दो पिला दो पिला दो, धीरे धीरे पिलाते भी रहो चाय, और मेरी बात को गौर से सुनते रहो। चाय की चुस्कियों में तकरीर को मत निकल जाना। हाँ चाय पियो, मेरी तरफ से इजाजत है। वारिस साहब को मुबारकबाद देता हूँ, वारिस भाई के घर वालों को, कि इन्होंने अपने वालिद से सच्ची मोहब्बत की और आपकी जियाफत भी की और हुजूर का जिक्र भी किया। अल्लाह इनके वालिद की बख्शिश फरमाए। इजाजत दो, आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ से ऐसे ही पिलाते चले जाओ। तकरीर के कुछ हिस्से ये जो मैं कह रहा हूँ तुमसे पिलाने, ये चाय पीने की, ये सब डिलीट करना है, एक तरफ से मत डाल देना, कहीं पता चले एक ही तरफ से डाल दो। तकरीर को एडिट करके कहीं से कुछ चीज हज़फ भी की जाती है, कोई चीज निकाली भी जाती है, ऐसे नहीं एक ही तरफ से। मैं कह रहा हूँ चाय पिलाओ, वही तुमने डाल दी कि मौलाना साहब कह रहे हैं चाय पिलाओ। अब यूट्यूब वालों को पता कुछ नहीं क्या लिखना, वो पता नहीं क्या लिख दें, और ये भी पता नहीं किसका फोटो डाल दें। मौलाना इधर मौलाना को बैठा दिया, इधर लड़की को बैठा दिया। अरे लड़की से मौलाना का क्या ताल्लुक, मगर बैठाए पड़े। हाँ ये मौलाना बैठे, ये नेताजी बैठे, और नेता भी खतरनाक वाले, उसे बैठा दिया। उसे क्या मतलब भाई हमारा? इसलिए अगर पैगाम दे सको ठीक ठाक, डिलीट करके एडिट करके और ठीक पैगाम दो तो ठीक है। तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी बात की तरफ। मैं ये कहना चाहता था कि शीश से अल्लाह के नबी ने फरमाया मुस्तफ़ा को याद रखना। तो मैं ये कह रहा था आखिरी वक्त अल्लाह की कुदरतों के जलवे दिखाई देते हैं आदमी को। कितना बड़ा दुश्मन है अल्लाह रसूल का फिरौन। हजरत मूसा का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन हजरत मोहतरम, और हर वक्त हजरत मूसा से टकराता रहा और मोमिनीन को मारता रहा, यहाँ तक कि आखिर में जब अल्लाह ने उसके लिए कदा का, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब जनाबे वाला फरमान जारी कर दिया और अल्लाह का हुक्म आ गया तो जनाब वाला दोनों तरफ का पानी खड़ा कर दिया। अल्लाह ने दरिया में जा रहा था तो दोनों तरफ का पानी खड़ा कर दिया, बीच में रास्ता बना दिया। अल्लाह ने तो कहने लगा देखो मेरे लिए, दरिया ने भी रास्ता छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं खुदा हूँ। जब बीच दरिया में पहुंचा, रिवायतों में आता दोनों तरफ का पानी ऐसे खड़ा हो गया जैसे पहाड़ खड़े। जैसे ही जनाबे वाला जैसे ही बीच में पहुंचा और अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, इधर वाले पानी को इधर से मिलने का, जनाब वाला जब हुक्म दिया और पानी थोड़ा थोड़ा मिलने लगा तो जनाबे वाला उस वक्त जब वो पानी के बीच में फंसा हुआ था, यानी दरिया में फंसा हुआ था फिरौन, तो जनाबे वाला उस वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। मगर ये वो वक्त था जिस वक्त में कुछ नहीं हो सकता। तो वो जनाबे वाला उसी वक्त में कहने लगा आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा। उन्हीं लहरों में जब वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच में था तो उसकी जबान पे ये जुमला आया कि मैं उस अल्लाह पे ईमान लाता हूँ जो अल्लाह मूसा का अल्लाह और हारून का अल्लाह है। जो मूसा का अल्लाह है उस अल्लाह को मैं मानता हूं, मैं ईमान लाता हूं, उस अल्लाह पे ईमान लाता हूं। जब अल्लाह की कुदरत के जलवे दिखाई दिए तो अल्लाह पे ईमान ले आया। कब? उस टाइम में जब पानी पानी से मिल रहा था। तो अब सुनो क्या हुआ, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने अपने नबी को बताया, ये सब बातें बताई 11वें पारे में। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आलाना, अरे अब हम पे ईमान लाता है, हम कलमा पढ़ता है, वक़द असैता क़ब्लो,
पहले नाफरमानी कर चुका है, वकुंता मिनल मुफसिदीन, और फसाद फैला चुका है धरती पर। अब कहता अल्लाह 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 पे अब ईमान लाएगा। इरशाद फरमाता अल्लाह तेरा ईमान है मैं कबूल नहीं, मगर एक वादा करते हैं हम, जब तुझ जैसा जालिम जाबिर दरिंदा वहशी जंगली और तुझ जैसा खुदा का दावा करने वाला आखिरी वक्त में हमारी निशानियां देख के हम पे कम से कम ईमान लाने की बात करता, तो एक वादा करते हैं हम, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। आज हम वादा करते हैं कि हम तेरी लाश को इस पानी से निकाल देंगे, इस दरिया से तेरी लाश को बाहर फेंक देंगे, और तेरी लाश को हम क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया के लिए निशानी बना देंगे। वादा है हमारा, तेरी लाश को दरिया से निकाल देंगे और क़यामत तक के लिए तेरी लाश को हम इबरत का निशान बना देंगे। हज़रात मोहतरम हजारों साल हो गए, वो उसमें डूब गया। डूबने के बाद दरिया ने उसकी लाश को बाहर फेंका कई सौ साल के बाद, और कई हजार साल बीत गए। हज़रात मोहतरम आज भी उसकी लाश कायरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ और बगैर केमिकल के ऐसे ही रखी हुई है। अल्लाह का वादा है कि तेरी लाश को हम इबरत का निशान बना देंगे पूरी दुनिया के लिए। आज तक इबरत का निशान बनी हुई है सारी दुनिया। अगर इसी बात पे गौर कर ले तो अल्लाह ही का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ये सच्चाई की दलील है कि कुरान सच्चा है। हजारों साल पहले दुनिया के धरती के पर्दे पर ऐसा हो चुका है और आज तक वो मौजूद है, उसकी लाश मौजूद है। अब कुछ हमारे हुजूर की प्यारी माँ, तवज्जो है, हमारे सरकार की प्यारी, अरे बहुत नसीब वाली खातून है वो, जिनके पेट में मुस्तफा जाने रहमत रहे, जिनकी गोद में आमिना का लाल रहा। वो जमाने की बहुत ही लकी, बहुत महान, बड़ी अजमत वाली औरत है। नाम लो उस प्यारी औरत का, सैयदा क़िबला व काबा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अल्लाह इस प्यारी खातून और प्यारे नाम की बरकत से हाजी शद्दन की माफी फरमा दे। हजरत आमिना, हाँ क्या हुआ, खत्म कर ले? अरे यार हाँ ठीक है, देखो 1 मिनट तो ज्यादा हुआ, मगर 10 मिनट और ले लो तुम्हारे, 10 मिनट सिर्फ। माशाल्लाह तुम टेंशन में तो नहीं हो, महफिल बड़ी प्यारी है और वाकई तुम सुनना चाहते हो। अरे तुम तो ऐसे सुनने वाले लोग हो, पहले से ही मैं जानता हूँ कि अगर 1 घंटा नहीं मैं 2 घंटे भी सुना दूं तो तुम सुन लोगे। मगर खुश रहो, तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें उतारे। ये मैं 10 मिनट की इजाजत लेता हूँ तुमसे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, प्यारी माँ है हजरत आमिना, मेरे नबी हैं 5 साल के, कितने साल के? प्यारी अम्मी हुजूर की सरकार को लेके मक्का शरीफ से, जो मदीना अब कहलाता है वो पहले यसरफ कहलाता था, वहां सरकार की अम्मी की एक रिश्तेदारी थी। सरकार की अम्मी सरकार के साथ उस रिश्तेदारी में गईं। जब वापस आ रही थी तो उस वक्त जब वापस आ रही थी तो रास्ते में अचानक हमारे प्यारे नबी की प्यारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अबवा के मकाम पर तबीयत खराब हो गई और ऐसा बुखार आया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, तवज्जो इधर रखो, चाय भी पियो और जनाब वाला इधर भी रखो, शायद रो पड़ोगे तुम हुजूर की माँ के इस बयान पे, जनाब वाला तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहतरम, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा प्यार करते हैं कि कलेजे कटते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के इस तरह के हालात को देख कर और सुनकर जनाब वाला, बड़ा इम्तिहान था जिस इम्तिहान से हमारे नबी गुजरे। 5 साल की उम्र है, अपनी अम्मी के साथ
वापस आ रहे हैं, अचानक तबीयत खराब हो गई अम्मी जान की जनाब वाला हजरत मोहतरम, मगर वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ तो बैन सहरा ही सहरा है, जंगल ही जंगल है, वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, वहाँ तो जनाब वाला मटर भूनती रेत है, मटर भूनती रेत चारों तरफ तक, उसी रेत पर जनाब वाला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठ जाती हैं और फिर लेट जाती हैं। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम करीम में लेटे हुए हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी रहमतों से कुछ अपनी रहमतों से बादलों के साए फरमा दिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तबीयत इतनी खराब हुई कि बेहोशी होने लगी। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेहोश होने लगी। हजरत आमिना बुखार जनाब वाला बुखार की हिद्दत, पूरा जिस्म जनाब वाला गरम। सरकार की वालिदा पाक हनूना, सरकार की वालिदा हनूना का पूरा जिस्म नाज़नीन जनाब वाला बुखार की शिद्दत से जला हुआ है। इधर मटर भूनती रहे तो उधर रब की रहमत से जनाब वाला बादलों के साए जरूर हैं। ऐसे आलम में हुजूर की माँ का चेहरा कभी लाल हो जाता, कभी बेहोशी का दौरा हो जाता, और जनाब वाला ऐसे हाल में प्यारे नबी अपने नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से अपनी माँ का सर दबाने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोगों माओं की खिदमत किया करो, बापों से प्यार किया करो कि माँ वो चीज है जिसके पैरों के नीचे से जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, और अब्बा वो चीज है यानी बाप वो चीज है जनाब वाला। आका फरमाते हैं वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। बाप से मोहब्बत करो, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और माँ से प्यार करो जनाब वाला, माँ से ऐसा प्यार करो। आज लोग बीवियों से मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत सारे घरों की कहानी है कि बीवियों से मोहब्बत है मगर माओ से मोहब्बत नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं सब कुछ कुर्बान बीवी के लिए। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, आप उधर बैठिए, मगर माँ को देखो तो जनाब वाले एक कोने में बेचारी बैठी हुई है, ना जनाब ना दवा नसीब हो रही, ना जनाब वाला कोई खाने पीने की चीज भी छुपा के लगा आप खाइए। इस आप में जनाब वाला अपनी कब्र को बर्बाद करे जा रहा है, अपने हशर को बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत ना करो, सरकार ने बीवी से मोहब्बत करना सिखाया। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने दुनिया कुल्ला मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी चीज बरतने की नेक औरत है, नेक बीवी है तो बरतो, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है बरतने की। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी फूल है सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है, सीने से लगाओ। मगर ये सीने से लगाने वाले नौजवानों और आप करके जनाबे वाला अंदर तखातुब करने वाले नौजवानों अर्ज करना चाहता हूँ, बीवी से मोहब्बत करो, सीने से लगाओ, मगर याद रखो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं कई करोड़ बार कसम खा लूंगा कि अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी सीने से लगाने की चीज है तो माँ खुदा का तोहफा है जो सर पे रखने और सर पे उठाने की चीज है। माँ है, बीवी है, सर्कल दोनों के अलग अलग है। अल्लाह की कसम माँ जिस दिन मर गई तो जनाब वाला टॉर्च लेके घूमोगे गली गली, अरे देखते फिरोगे दुनिया में औरतों के चेहरे बहुत नजर आएंगे मगर किसी गली में माँ का चेहरा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हाजी सद्दन साहब इनके वालिद गिरामी है, दुनिया में भी रहे तो भी मोहब्बत करो बाप और माँ से, और दुनिया से जब चले जाए तो भी ऐसा ही प्यार करो माँ से और बाप से। आखिरी बात, नन्हे हाथों से मेरे हुजूर सर दबा रहे हैं अपनी माँ का, आंखों में आंसू आ रहे हैं, 5 साल की उम्र है, माँ पे बुखार का गलबा है, पूरा जिस्म नाज़रीन बुखार की गर्मी से तपा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से सर दबा रहे हैं। कभी आंख खुल जाती है, बात सुनने की है, कभी आंख खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, और आखिरकार एक बार अधखुली आंखों से उसी सहरा में प्यारी माँ ने अपने प्यारे शहजादे हमारे हुजूर का चेहरा देखा। दबा रहे थे सर, हुजूर का चेहरा देखा अम्मी ने,
और चेहरा देखकर फिर आंखें बंद कर ली, फिर खोलने की कोशिश करते हुए फिर बोली, मेरे लाल गम न करना, उदास नहीं होना, मेरे बेटे गम नहीं करना, उदास नहीं होना। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, मैं खुदा की रहमत की तरफ जा रही हूँ, मगर मेरे शहजादे, मेरे लख्त जिगर, इस दुनिया से मैं खुश जा रही हूँ। और खुश इसलिए जा रही हूँ मेरे बेटे कि मैंने अपने पीछे तुझ जैसा मोहम्मद दुनिया के पर्दे पे छोड़ा है। मैंने मोहम्मद को छोड़ा है धरती के पर्दे पर, मैंने रब के महबूब को छोड़ा है धरती के पर्दे पर, इसलिए खुश होकर जा रही हूँ। हजरत मोहतरम इतना जुमला फरमाया और रूह कफ से उनसुरी से परवास कर गई। आज भी उसी मकाम पे दफन है। 5 साल की उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जनाबे वाला कड़ियों से कड़ियां जोड़ लीजिए। पहला मोमिन हुजूर का आईडी, हुजूर को आइडियल घोषित कर दिया गया। आओगे तो आइडियल, दुनिया में रहोगे तो आइडियल, दुनिया से जाओगे तो आइडियल। हजरत मोहतरम दुनिया में वहां से लेके आज तक मोमिनों और काफिरों को, खुदा की कसम आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आखिरी वक्त में हुजूर या अल्लाह के जलवे, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। जनाबे वाला बहुत सारे बेईमानों ने आखिरी वक्त में अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने की कोशिश की, मगर उनके कलमों का कोई एतबार नहीं। और फिर जनाबे वाला हमारे नबी की मां ने भी दुनिया के जाने से पहले कहा कि मैं एक तोहफा धरती के पर्दे पर मोहम्मद की शक्ल में छोड़ कर जा रही हूँ। ए लोगो, चंद रोज की जिंदगी है, तवज्जो चाहूंगा, चंद रोज की जिंदगी है। ना दुनिया के मजों में गुम हो जाओ, ना जनाबे वाला इन जालिमों के जो कलमे पढ़ते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की आपत्तियां करते हैं, इनके चक्करों में, इन टिप्पणी करने वालों के चक्करों में कभी मत पड़ो। दुनिया मर गई है, मर जाएगी, कोई बचा नहीं, पहलवान बचे नहीं, सूरमा बचे नहीं, जमींदार बचे नहीं, चौकीदार बचे नहीं, नंबरदार बचे नहीं, ठेकेदार बचे नहीं, कोई नबी और कोई रसूल ऐसा नहीं जिस नबी और रसूल पर जनाबे वाला मौत का जायका जिसने चखा ना हो। हर शख्स दुनिया से चला गया है। ताजदार चले गए, शहसवार चले गए, हाजी सज्जन चले गए, एक दिन तुम चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा, चच्चा चले गए, ताऊ चले गए, दादा दादी चली गई, नाना नानी चले गए, कोई बचा नहीं। मौत का फरिश्ता दुनिया की वो हकीकत है, आज तक किसी के सामने कभी झुका नहीं। मौत का फरिश्ता पहली, हाँ ये भी सुन लो बात, जब आ गई है ज़बान पर मौत का फरिश्ता, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो अल्लाह की कसम सिर्फ मदीने में हमारे नबी के सामने झुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है। जब बारी आई है तो अल्लाह ने फरमाया अंदर मत जाना, है ना। अरे हमें तो खेतों में पकड़ लिया, राइस मिलों में मर गए देवबंदी। हाँ इधर देखो जाकर बादल टांडे की तरफ, देवबंदी राइस मिलों में मर गए, खेतों में मर गए। और जनाब बोला अरे जहां उनकी लिखी हुई थी वहीं मर गए। अब सवाल ये है कि कहते हैं हमारी नबी हमारी तरह, हमारी अबे तेरी तरह होते तो तू भी कह देता कि घर से ही ले जाइए, मगर ना है हिम्मत किसी की। एक अकेला नबी है हमारा, जब मौत का फरिश्ता चला है उनकी तरफ, अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, जोर से पहले सलामी होगी। सुल्तान है मेरा वो, बादशाह है मेरा वो, बिलाशुबा आला फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और ऐसे मालिक है, जमीन पे चली, दमान पे चली, मकीन पे चली, मकान पे चलती है। चांद के 2 टुकड़े जनाबे वाला कर दिए मेरे नबी ने, सूरज को लौटा दिया मौला अली के लिए मेरे नबी ने। शेर खुदा हैदर कर्रार फातिह खैबर, मर्द खुदा दामाद पैगंबर सैयदना असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ व मगारिब सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब मुस्तफा जान रहमत का पाकीदा दामाद
फातिमा का शौहरे वफा शियार, अल्लाह की कसम वो इज्जत शान वाला है कि अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत की ख्वाहिश के मुताबिक हजरत अली के लिए समय की धारा को ब्लॉक कर डाला, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया और उनकी असर की नमाज की वजह से सूरज पे चली, चांद पे चलती है, सूरज पे चलती है, धरती पे चलती है, आसमान पे चलती है, कहां नहीं चलती है। बेईमान आया आके कहता है, हदीस सुनो और इस हदीस का अल्लाह हाजी सद्दन की रूह को अता फरमाए। बेईमान आके कहता मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूँ मैं, रसूलों का सरदार हूँ मैं। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि हुजूर ने फरमाया मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तो वो कहने तू चाहता, तो वो हैरान रह गया जब हुजूर ने फरमाया तू चाहता क्या है। तो वो इसलिए हैरान रह गया कि इन्होंने तो फुल पावर दे दिया, मैं क्या बोलूं इनसे कि तू चाहता क्या है, मैं क्या बताऊं। प्री प्लानिंग करके आया नहीं था, बैठे बैठे एक आइडिया सेट कर लिया उसने। जब हुजूर ने फरमाया चाहता क्या है, तो वो बैठे ही बैठे बोला अगर सच्चे नबी हो, अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। वो जो पेड़ खड़ा है बैठे बैठे उसने आइडिया सेट कर लिया, बोले उस पेड़ को तो कोई बुला देगा पेड़ को, बुला के दिखा दो उस पेड़ को। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं, सुल्तान है मगर बादशाह है। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है। और जोर से, और जोर से, अरे तू जाके बोल दे ना पेड़ से कि तुझे नबी ने बुलाया है। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्ना मोहम्मद ने, ये तो कहो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था पेड़ की गुलामी। देखो पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले आमिना के लाल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं इला बाएं इला, आगे इला पीछे इला चलने लगा और ऐसा चला मुखबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से तो गुबार उड़ाता चला जा रहा गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। हजरात मोहतरम अर्ज करना ये चाहता हूं मैं आपसे, ऐसा सुल्तान है हमारा वो। तो पहले जिब्राइल अंदर गए, फरिश्ते अंदर गए, सलामी हुई और मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है परमिशन का। किसका? वेटिंग फॉर परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। मौत का फरिश्ता भी बाहर खड़ा। किसी के बाहर खड़ा हुआ आज तक? किसी सुन्नी के, किसी देवबंदी के, किसी और दूसरी बिरादरी में, कहीं और हुआ? सिर्फ अकेले मुस्तफा, अकेले मुस्तफा बाहर, बाहर दरवाजा। हजरत मूसा मिलता है मौत के फरिश्ते का, मगर वो रिकॉर्ड भी बाहर का नहीं है, सामने का है। सामने का है। बाहर तो बस नबी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ बस। और हजरत मूसा का एक रिकॉर्ड मिलता तो सामने का है। आ गए थे हजरत मलकुल मौत, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत मूसा जलाल में बैठे थे उस टाइम, हदीस बुखारी की हदीस है। जलाल में बैठे थे और जलाल में बैठे थे तो मौत का फरिश्ता आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताइए कहीं कैसे आना हुआ आपका, कहिए कैसे आना हुआ? जलाल में तो थे ही। तो मौत के फरिश्ते ने कहा हुजूर आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। कहा तो फिर इतनी दूर क्या कर रहे हैं, करीब आइए, करीब आइए।
तो जैसे ही हजरत मलकुल मौत करीब आए, हजरत मूसा तो जलाल में थे ही, हजरत मूसा ने हजरत मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा, बुखारी शरीफ की हदीस में, इतनी जोर से थप्पड़ मारा उनके नूरानी चेहरे पर कि नूरानी आंख बाहर आ गई, नूरानी हाथ पे ली उन्होंने, उनसे तो कुछ नहीं कहा, वापस हो गए, अल्लाह के हुजूर पहुंचे हजरत मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता, और अल्लाह से अर्ज किया, मौला ऐसे बंदे के पास भेजा तूने, मेरी आंख का ये हाल हो गया। अल्लाह ने फरमाया तेरी आंख को हम सही किए देते, तू तेरी आंख को हम सही किए। अल्लाह ने एक लफ्ज भी हजरत मूसा के बारे में नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तेरी आंख को हम सही किए देते हैं, अब तुम दोबारा जब सही हो गई तो फिर फरमाया अब दोबारा जाओ। तो फरिश्ता अर्ज करता, या अल्लाह तेरा हुक्म है, जाना तो है, आ जाओ आ जाओ, तेरा हुक्म है, जाना तो है ही। अल्लाह ने फरमाया, बुखारी शरीफ में अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही डायरेक्ट मत जाना, सीधे मत जाना, जब मेरा बंदा तुमसे पूछे क्यों आए हो तो ये कहने, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, तवज्जो है तुम्हारी, है ये मत कहना कि मैं रूह निकालने आया हूं, ऐसा मत कहना, जलाली है मेरा बंदा। ये कहना जब मेरा बंदा पूछे क्यों आए हो तो ये मत कहना रूह निकालने आया हूं, बल्कि ये कहना कि अल्लाह का सलाम लेके आया हूं। जब तू मेरा सलाम कहेगा तो मेरे मूसा का, मेरे बंदे का जलाल खत्म हो जाएगा, और जब मेरा बंदा जलाल से बाहर आ जाएगा तो फिर जब पूछेगा फिर बताइए क्या काम है, तो फिर ये कहना कि अल्लाह का पयाम लेके आया हूं, और जब मेरा बंदा तुमसे ये पूछे कि पयाम क्या है तो फिर ये कहना मेरी तरफ से। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, कुल मूसा अन यवा यदहु अला थौरिन, मूसा से ये बात कहना कि मूसा अल्लाह का हुक्म है कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दो, जितने बाल आपके हाथों में आ जाएंगे हर बाल के बदले आपकी एक एक साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर मेरा बंदा पूछे कि फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर अब कहना कि उसके बाद फिर मैं आऊंगा, आपकी रूह ले जाऊंगा। अब जनाबे वाला बहुत मुख्तसर में सुन लो, आ गए हजरत मलकुल मौत तशरीफ ले आए थे मूसा के पास। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कैसे आना हुआ है जनाब वाला, तो हजरत मलकुल मौत को तो तजर्बा था ही, कहने लगे हुजूर अल्लाह का सलाम लेके आया हूँ, जलाल काफूर हुआ। फिर फरमाया फिर बताइए, तो अल्लाह तब कहते हैं अल्लाह का पयाम लेके आया हूँ। अल्लाह फरमाता है बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथों में आ जाएंगे हर बाल के बदले एक एक साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, इरशाद फरमाया फिर जब वो उम्र भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर बोले हजरत मलकुल मौत ने कहा फिर मैं आऊंगा सरकार, फिर आऊंगा आपकी रूह ले जाऊंगा। तो हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम अब जलाल में नहीं थे, इरशाद फरमाया फिर आओगे, फिर आओगे, आज आए हुए हो, फिर आओगे, आज आए हुए हो, एक काम करो ना आज ही ना निकालो ना रूह। तो हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रूह निकाल लूंगा। कहा इजाजत है आओ, तो जनाबे वाला हजरत मलकुल मौत ने रूह को निकाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक रिकॉर्ड बुखारी शरीफ में ये मिलता है, मगर ये पूरी दुनिया में पहला और आखिरी रिकॉर्ड है कि मौत का फरिश्ता अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार करता है तो वो सिर्फ हमारे नबी का दरबार है, सिर्फ हमारे नबी का दरबार। और जब सलामी हो गई तो फिर हजरत जिब्राइल ने इजाजत ली मौत के फरिश्ते के लिए, वो फिर इजाजत मिली, वो अंदर आए, और जब आए नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए, और फिर हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ तुम रूहें कैसे निकालते हो। कहता है आका मैं ऐसे रूहें निकालता हूं जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए, तो जैसे वो चादर तार तार बिखर जाती है
ऐसे ही मरने वाले की बॉडी, उसका जिस्म रेजा रेजा बिखर जाता है। आंखों में आंसू आ गए हमारे हुजूर के। ऐसे ही निकालोगे तुम मेरे गुलामों की रूहें? इरशाद फरमाया नहीं सरकार। कहा, अर्ज किया नहीं सरकार। इरशाद फरमाया फिर कैसे निकालोगे? कहने लगा मौत का फरिश्ता, सरकार जैसे आपका हुक्म होगा वैसे निकालूंगा। कहा मौत के फरिश्ते मेरे गुलामों को तकलीफ नहीं देना। कहता है वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, वादा करता हूँ मैं आपके गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लूंगा जैसे 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 फूल से खुशबू निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे निकाल लूंगा, एहसास तक नहीं होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाब वाला नबी की रूह पाक को निकाला गया, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा डाला गया। बरेली वाले बोले कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं ये कहना चाहता हूँ चंद रोज की जिंदगी है, हुजूर की मोहब्बत में जी लो, हुजूर की मोहब्बत में मर लो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और नहीं मरना मगर इस हाल में मरना कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा। रसूल की मोहब्बत में जियो और मौत भी आए तो रसूल की मोहब्बत में मौत आए तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी भी कामयाब और खुदा की कसम वो मौत भी कामयाब। और अरे मालूम भाई बहुत देर हो गई, अभी आप भी बाकी हैं और इंशाअल्लाह आपकी भी नात पढ़ेंगे, नात ही पढ़ लीजिए बेहतर रहेगा। बस ये शेर पढ़ के जाता हूँ मैं, मौलाना काफी मुरादाबादी का फरमाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो। तकब्बुर मत करो किसी चीज पे, घमंड मत करो पैसे पे। चुटकियों में अब देखो हमारे मौलाना तालिब साहब हैं, ये सीलपुर ढकिया वाले हैं, मौलाना तालिब साहब सीलपुर ढकिया कुंदरकी के पास जो है, तुमने देखा बेचारे अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे और ऐसी खिदमत की बीवी की, मगर कितना परेशानी हुई, कितना पैसा लगा, मगर तकदीर के हाथों हर शख्स जो है मजबूर है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना तालिब साहब की बीवी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें सब्र, और वारिस भाई के साथ में काम भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हुजूर के वसीले से उन्हें भी सब्र दे और वारिस भाई इन्हें भी सब्र दे, तुम्हारे पूरे घर वालों को सब्र दे और उनकी मग़फ़िरतें फरमाए। और एक हदीस ये भी सुनना जरूरी है कि जब जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है उस बंदे को अल्लाह बीमारी देता है। जिस मोमिन से अल्लाह मोहब्बत करता है उस मोमिन को अल्लाह बीमारी देता है और बीमारी पे वो सब्र करता है बंदा, तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और जब वो गुनाह बिल्कुल गुनाहों से फ्री हो जाता है तो फिर अल्लाह अपनी तरफ बुला ले। अल्लाह मोहब्बत का, हाँ हम तुम क्या समझते कोई बीमार हो जाता है यार पता नहीं कौन सा पाप किया होगा, बीमार हो गया, ऐसा बीमार पड़ा वैसा बीमार पड़ा, कर्मों की सजा फला सजा। तो भाई अल्लाह तुम्हारे मुझे और तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। हम लोग तो दिनों को रात और रातों को दिन कहने लगे हैं, बेवकूफ लोग हैं, अक्ल नाम की चीज नहीं है। इसलिए वो लोगों अक्लों का इस्तेमाल करो, हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को पहचानो, अल्लाह के महबूब को पहचानो और रसूल के रास्ते पे चलते रहो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम ज़फ़ीरो बाग में कोई दम का चहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद
जिंदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर में बरकतें अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई